मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सभी को मालूम है कि 2006 से पहले यानी 2002 से लेकर 2005 तक बिहार में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई। ये शिक्षा मित्र 11 महीने के कॉन्ट्रेक्चुअल पर बहाल हुए थे। बाद में जो 2006 नियमावली आई तो 2006 नियमावली में पंचायत शिक्षक जो थे, जो पंचायत में बहाल थे, प्राथमिक विद्यालय में जो प्राथमिक विद्यालय में बहाल थे वे पंचायत शिक्षक कहलाए, और जो मध्य विद्यालय में बहाल थे वे प्रखंड शिक्षक कहलाए। मित्रों, बस इतना ही अंतर है। प्रखंड शिक्षक हो गए वो शिक्षा मित्र जो मध्य विद्यालय में बहाल हुए थे, और प्राथमिक विद्यालय में जो बहाल हुए थे वे पंचायत शिक्षक हो गए। तो उन्हीं लोग की तरफ से यह केस किया गया था। इस केस में चाहे वो पंचायत शिक्षक हो, प्रखंड शिक्षक हो, नगर शिक्षक हो, कोई भी तरह के शिक्षक हो जो 2006 नियमावली के तहत बहाल हुए, चाहे वो 2012 में हुए, 15 में हुए हों या 20 में हुए हों, यह नियम सभी पर लागू एक समान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, इसी केस का हवाला देकर के बहुत सारे नेता अपर मुख्य सचिव साहब को पत्र लिख रहे हैं कि जो उस समय आदेश हुआ था उसका अनुपालन आज तक नहीं हुआ। देखिए, ये कितना दुर्भाग्य है कि 2014 का केस है, 16 में आदेश आ जाता है, 18 में आदेश आ जाता है, और सरकार उस पर कुंडली मार करके बैठ जाती है। सरकार कुछ नहीं करती है, और हाई कोर्ट भी विवश है, क्या है ये भी समझ से परे है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश लोग हैं बड़े ही काबिल हैं, बड़े ही सुसंस्कृत व्यक्ति के लोग हैं और जाने माने लोग हैं। इसके बावजूद उनके आदेशों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, यह चिंता का विषय है। हाँ, ये बात भी सही है कि हम लोग की भी गलती है कि हम लोग बार बार जब नहीं हो रही है तो माननीय उच्च न्यायालयों के सामने जा करके हमें उन्हें बताना चाहिए कि सर, आपका ये आदेश हुआ है, अब तक इसका अनुपालन नहीं हो रहा है, कुछ आप कीजिए, तो शायद वे भी कर पाते। लेकिन खैर, हम आपको आज बताते हैं इस पुराने केस के ही संबंध में जो हमारी ताकत है, जो हमारी रीढ़ है। पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक या प्रखंड शिक्षक, सभी पर एक समान ये कानून लागू होता है। CWJC 94-94 में केस था, और इस केस में 17/10 को एक पहला जजमेंट ऑर्डर आता है। यह ऑर्डर क्या आता है? पहला ऑर्डर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 12/6/2014 को राज्य को उचित सेवा प्रदान करने के बाद भी राज्य द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। शिक्षा विभाग के संबंध में ये कह रहे हैं। यह राज्य अधिकारियों की ओर से इस मामले में पर निर्णय न देने के कारण घोर लापरवाही और उदासीनता के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, शर्म आनी चाहिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को। खैर, ये आगे लिखते हैं, 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा यदि आवश्यक हो तो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे। राज्य के जवाबी हलफनामे को न्यायालय के में वापस भेजते हुए याचिकाकर्ता द्वारा आज दाखिल किए गए पूरक हलफनामे की विषय वस्तु पर भी विचार किया जाएगा। 3 सप्ताह बाद यानी 15 नवंबर 2016 को सूचीबद्ध किया जाए। ये उस समय के न्यायाधीश महोदय श्री अजय कुमार त्रिपाठी जी का ये ऑर्डर है। उसके बाद दूसरा ऑर्डर उन्होंने लिखवाया 28/11/2016 को। रिट आवेदन इस टिप्पणी के साथ निपटाया जाता है कि राज्य द्वारा जवाबी हलफनामे में 6 महीने में कार्रवाई करने के लिए बताई गई समय सीमा का पालन किया जाना चाहिए। देखिए, अब सरकार ने जब तुरंत काउंटर एफिडेविट दी कि हम 6 महीने के भीतर इस पर कार्रवाई करेंगे और निर्णय दे देंगे, लेकिन वो आज तक निर्णय नहीं दी। नतीजा क्या हुआ कि सारे शिक्षक जो उस समय शिक्षा मित्र हुआ करते थे, बाद में प्रखंड शिक्षक हुए। नगर शिक्षक में तो खैर बहुत कम लोग गए, नहीं के बराबर गए, लेकिन जो प्रखंड शिक्षक थे वे लोग बने।
उस समय जाकर के माननीय उच्च न्यायालय में जब इन्होंने केस किया एमजेसी, तब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश इस प्रकार आया। याचिका 13/9/2019 को यह आदेश हो रहा है। देखिए 19 में आश्चर्य की बात है कि सरकार क्या करती है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और राज्य के लिए अपर महाधिवक्ता संख्या 15 के साथ विद्वान महाधिवक्ता को सुना गया। दिनांक 26/8/2019 के आदेश के अनुपालन में निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार उपस्थित है। तदनुसार उन्होंने कारण बताओ नोटिस दाखिल किया। उन्हें क्यों बुलाया गया इसका विस्तृत विवरण दिनांक 26/8/2019 के आदेश में दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय एमजेसी संख्या 1742/2017 13/9/2019 को यह आदेश लिखा जा रहा है। राज्य की ओर से प्रस्तुत किया गया कि निदेशक ने 9 सितंबर 2019 को कार्यभार ग्रहण किया तथा इस मामले में अवगत होने के कारण अब वे इस पर गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं ताकि CWJC संख्या 94/94/2014 में पारित आदेश दिनांक 28/11/2016 के आदेश का अनुपालन किया जा सके। आदेश में अधिकारियों को रिट कार्रवाई में अधिकारियों की ओर से दायर अपराध में दर्शाए गए समय सीमा के मद्देनजर 6 महीने के भीतर पंचायत शिक्षकों की सेवा शर्त के संबंध में नियम बनाने की आवश्यकता थी। राज्य के विद्वान वकील ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए नियम बनाने हेतु एक समिति का गठन करना होगा तथा निदेशक प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अनुमोदन के पश्चात मामला सरकार को भेजा जाएगा, जो अंततः ऐसे नियम बनाने के प्राधिकारी हैं। उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए विद्वान महाधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय उचित समय दे सकता है क्योंकि इस मामले में विभिन्न स्तर चरणों से गुजरना पड़ता है। कोर्ट का कि ठीक है हम समय देंगे, समय हम कहां करें कि नहीं देंगे, लेकिन आप नियम तो बनाइए कि पंचायत शिक्षक हों या प्रखंड शिक्षक हों, उनकी सेवा शर्त कैसी होगी, उन्हें क्या क्या सुविधाएं देंगे, कालबद्ध प्रोन्नति कैसे होगी, स्नातक में प्रमोशन कैसे होगा, उनके वेतन विसंगतियों को कैसे ठीक ठाक किया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार भी क्या कहा जाए। फिर आगे माननीय उच्च न्यायालय लिखते हैं तदनुसार आवेदन इस टिप्पणी के साथ निस्तारित किया जाता है कि CWJC पटना उच्च न्यायालय MG संख्या 1742/2017 दिनांक 13/9/2019 और CWJC 94/94/2014 में पारित दिनांक 28/11/2016 के आदेश के अनुसार जो कार्य पूरा किया जाना है उसे फरवरी 2020 के अंत तक निश्चित रूप से तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा। फरवरी 2020 में तार्किक स्पर्श पर लाया जाएगा। अब न्यायालय केवल यह टिप्पणी करेगा कि यद्यपि अधिकारी ने 4 महीने का समय मांगा था लेकिन न्यायालय ने 5.5 महीने का समय दे दिया। अधिकारी न्यायालय को गैर अनुपालन के संबंध में किसी भी आरोप पर विचार करने का कोई अवसर नहीं देंगे। और अंत में उन्होंने कहा कि अब हम अधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट देते हैं ताकि बार बार उन्हें भी परेशान ना होना पड़े। यह आदेश दे दिया। उसी के बाद सारा कुछ होने के बाद शिक्षक नियमावली 2020 बनी। 20 नियमावली ने बहुत गहन अध्ययन करते हुए उस समय के RK महाजन साहब ने बहुत अच्छे ढंग से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए उन्होंने नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक के संबंध में नियमावली बनी। उस नियमावली में सारी बातें आ चुकी हैं, ये आप समझ लीजिए। यही आधार है, इसी आधार पर 2020 की नियमावली बनी थी। मित्रों, अब 2020 नियमावली को आप ध्वस्त नहीं कर सकते, उसे आप भंग नहीं कर सकते, उसे मिटा नहीं सकते। वो नियमावली ही बनी थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से, और उस आदेश का अनुपालन करने के लिए उसमें सारे चीज लिखे हुए हैं कि 12 वर्षों के सेवा काल के बाद आपको स्नातक प्रमोशन दिया जाएगा, शिक्षकों को 12 वर्ष के बाद कालबद्ध प्रोन्नति दी जाएगी, प्रधानाध्यापक में प्रमोशन मिलेगा, प्रधान शिक्षक में प्रमोशन मिलेगा। सारी बातें लिखी हुई हैं। इसके बावजूद सरकार गुमराह कर रही थी, गुमराह कर रही है, और आनन फानन में
जब ये मौका था उन्हें देने का, तो उन्होंने विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनवा दी। अब बनवा करके लगभग 1.5 लाख के लगभग शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बना दिए। अब वे इस नियमावली से वो बंधे हुए नहीं हैं, वे निकल चुके हैं। आने वाले समय में उनसे, अभी तो उसी स्कूल में वो पदस्थापित हो गए हैं, हो सकता है आने वाले समय में सरकार उनसे त्याग पत्र ले और लेने के बाद टेक्निकल रूप से उनकी ज्वाइनिंग होगी और तब जाके उनके वेतन निर्गत होंगे। मित्रों, एक बात और अभी चर्चा का विषय है जो मैं बता देना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं एनपीएस एनपीएस एनपीएस, ओपीएस अभी है नहीं, यूपीएस आने वाला है। तो खैर, जब यूपीएस आएगा तो एनपीएस भी समाप्त हो जाएगा। अभी नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलता है। एनपीएस का हर्ष भी हम देख चुके हैं कि 34,540 में जो शिक्षक बहाल हुए थे, जब वे 10 साल 12 साल की सेवा करने के बाद रिटायर हुए तो उन्हें 2,000-2,500 रुपया वेतन मिलता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जब हमें वेतन के अनुरूप जो शिक्षकों का वर्तमान समय में जो वेतन है उसमें आपका कालबद्ध प्रोन्नति का पैसा जुटेगा। जब आप कालबद्ध प्रोन्नति से प्रमोट होंगे, प्रधानाध्यापक बनेंगे, वरीय शिक्षक या प्रधान शिक्षक बनेंगे, तो आपका पैसा बढ़ेगा ही। इंक्रीमेंट जो अभी जनवरी माह का आएगा वो आपको मिलेगा, विशिष्ट शिक्षक को नहीं मिलेगा, जैसा कि हम सुनने में आ रहा है। तो उस हालात में भी आपका वेतन वृद्धि होगा। और आने वाले समय में जब 8वीं वित्त आयोग की अनुशंसा लागू होगी तब आपका वेतन और कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखिए और एकता बनाए रखिए। शिक्षकों में एकता अगर बनी रही, नियोजित शिक्षकों में, तो आपको कोई डिगा नहीं पाएगा। आप एकजुट रहिए और मिलजुल करके हमेशा आगे बढ़िए। अब आप ही के बीच से नेतृत्वकर्ता निकलेंगे, वो नेतृत्व देंगे। इसलिए जो पुराने नेतृत्वकर्ता थे, जो सिर्फ और सिर्फ चंदा उगाही का काम करते थे, उन लोगों से भी आपका छुटकारा मिल चुका है। और जो ईमानदार पुराने नेता हैं उनका आज भी सम्मान है, कल भी रहेगा। हम उन्हें छोड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप मेरी लड़ाई में ईमानदारी पूर्वक रहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद फिर आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।